पर हमले की आशंका जताई है। मेरे घर हमला करवा सकते हैं कांग्रेस नेता। राहुल गांधी को डरपोक वाले बयान का विरोध जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान ने अपने आवास पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व के बिहार और युवा कांग्रेस को उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर आक्रमण करने के आदेश दिए गए हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने हाल ही में राहुल गांधी को डरपोक नेता कह दिया था। की है, ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने मुझको खबर किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, यूथ कांग्रेस वालों का, इसलिए कि सब मेरे आंख के सामने के हैं। जिसने ऑर्डर भी किया है वो मेरे भतीजा की तरह है, रामदेव बाबू का लड़का है, शिव प्रकाश गरीबदास उसका पुकारने का नाम है। उस बेचारे से ऑर्डर करवाया गया है, लेकिन उसने ईमानदारी का काम किया है कि लिख दिया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश क्या हुआ? शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में आज की तारीख में श्री राहुल गांधी जी हैं और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। तो उनके, राहुल गांधी जी के इशारे पे, उनके आदेश पे, इशारे पे नहीं आदेश पे, वो बेचारे को अपनी जगह बचानी है। लेकिन यूथ कांग्रेस में हमारी भी जान पहचान के लोग हैं या कांग्रेस में ही है कनेक्शन के लोग। अभी तो 2 महीना पहले हमने छोड़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि मानव संबंध बिजली का बटन नहीं है कि ऑन कर दीजिए तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा। तो मुझको खबर आ गई पहले, तब तक इन लोगों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। जैसे होगा देखिएगा, मेरा 2 ट्वीट है। एक हमने लिखा है कि गुप्त रूप से कांग्रेस के कुछ साथियों ने मुझे खबर किया है कि कल मेरे घर पे दिल्ली और पटना के घर, मधुबनी और पटना के घर पर आक्रमण होने वाला है। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने दूसरा ट्वीट किया, इसलिए कि वो तब तक उस बीच में रिलीज मुझको किसी कांग्रेसी ने ही भेज दिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से शकील अहमद ने ये तमाम बातें कही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये शैलेंद्र हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए, बड़ा आरोप शकील अहमद की तरफ से लगाया गया है। हालांकि अब इन आरोपों में कितना दम है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन जगह जगह जो सुरक्षा है वो मांग रहे हैं। पूरा मामला क्या था, किस तरीके से सुरक्षा इन्हें देने की बात अब सामने आ रही है? देखिए, साफ तौर पर है शकील अहमद खान और इनका परिवार, अगर कहा जाए तो ये कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें खटास पैदा हुई और उसमें कहें कि इनकी पूछ नहीं हुई शकील अहमद खान की, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उसके बाद वो लगातार लिखते रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ और जो कहें कि कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ। और वो कहते रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी वाली कांग्रेस को चाहता हूं, यानी वैसी कांग्रेस अगर बने तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी एक डरपोक नेता है, ये उन्होंने बयान दिया था। और इसी बयान के बाद पूरी जो हलचल है वो मची हुई है, या यूं कहें कि कांग्रेस के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से अभी एक प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है शकील अहमद खान के खिलाफ, चूंकि कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से ये चीजें आई हैं कि जो ये बयान दे रहे हैं, यानी राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ बयान दे रहे हैं शकील अहमद खान, तो उसको लेकर जो है कांग्रेसी वो विरोध जता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शकील अहमद खान कह रहे हैं कि सब हमारे साथी हैं और हमको ये सूचना मिली कि उनका जो एक घर है, यानी पैतृक घर है मधुबनी में, और इनका पटना में घर है, तो इन दोनों घरों पर हमला हो सकता है या इन दोनों घरों पर कांग्रेसी जो है वो धावा बोल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने राज्यपाल, डीजीपी, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों को एक आवेदन दिया था और ये कहा था कि हमारी सुरक्षा की जाए। तो ये पूरा मामला है, लेकिन अब इसका राजनीतिकरण होने लगा है, या यूं कहें कि जो आईना दिखाया था शकील अहमद ने, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस के गिने चुने जो नेता हैं या जो शालीन नेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, उनमें गिनती होती है। बहरहाल अब देखना तो यह है कि इन आरोपों के बाद इनको किस तरह की सुरक्षा मिलती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे।